नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। चंदौली का काले चावल का फेम ग्लोबली है, इंटरनेशनली है। प्रधानमंत्री ने एक दो बार जिक्र किया। अभी हाल ही में 27 तारीख को मन की बात में भी जिक्र किया कि बड़ा बाहर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है और जो यहाँ के किसान हैं अच्छी कमाई कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की बात करी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करी और इस चीज़ को देखते हुए माँ चंदौली में है और चंदौली में जो जहाँ पे धान, काला धान रखा गया है जिसका चावल बनेगा, वहाँ पे हैं और यहाँ से ग्राउंड रियलिटी जानते हैं कि क्या इस समय सिचुएशन है और कहाँ तक धान की खरीदारी हो पाई है और क्या खरीदारी हो पाई, कितने हेक्टेयर में धान लगाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे एक चंदौली काला चावल समिति के महासचिव हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं चंदौली काला चावल कृषक समिति का महासचिव हूँ और किसान भी हूँ। और आप किसान भी हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा का पूरा 1200 क्विंटल आपने बताया, 1200 क्विंटल धान है। ये 1200 क्विंटल धान जो है पिछले साल का है और इस साल का अभी 600 क्विंटल 670 क्विंटल के आसपास धान हमारे किसानों के पास ही रखे हैं, क्योंकि इस बात को लेकर के कि जिस दिन ये धान जाएगा बिक्री होके तो वह भी धान आप लोगों का मंगा के भेज दिया जाएगा। तो मतलब ये पिछले साल का धान है और अभी इस साल का धान 600-650 लगभग हो गया। 1800-1850 क्विंटल धान जो है, इसका अगर मान ले 60% भी होगा, 60% भी चावल अगर निकले उसमें से या 70% जो भी चावल निकलता है, उसका आइडिया नहीं है कितना निकलता है वैसे। इस पे हम लोग तो थोड़ा लोकल अपने मशीन से, जो स्पेलर मशीन है उससे इसका छिलका छुड़वा करके चावल बनवाते हैं अपने लोकल उपभोक्ताओं के लिए। तो इसमें हमारा चावल 70% पड़ रहा है। 70% से लेके 75% तक। मतलब कह लें 1000 से 1100 क्विंटल चावल है। धान 1800 से 1900 क्विंटल धान है। लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि पिछले साल का है और इस साल का है, दोनों अभी खरीदा नहीं गया। इससे पहले वाला गया था एक बार ना। इसके पहले वाला हमारा धान जो है हमारे चंदौली ज़िले का 8500 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान हम लोगों का समिति के माध्यम से बिक्री हुआ। सुखबीर एग्रो एनर्जी वाला जो है ले गया और वह हम लोगों का काला चावल जो है ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में कतर जो है जी भेजा गया। इसके बाद जब कृषि हमारे किसानों ने थोड़ा और अधिक बढ़ाया और उससे किसानों की बहुत अच्छी आमदनी हुई और आमदनी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय जो कहते हैं दूना आमदनी, पुराने ही संसाधनों में हम लोग जो हैं हमारे चंदौली के किसानों ने, हम लोगों ने प्रयोग करके देखा कि इसकी खेती के लिए किसी अतिरिक्त साधन की कोई आवश्यकता नहीं है और हमारे चंदौली काला चावल की गुणवत्ता इतनी अधिक है। लगभग जो हमारा लैब टेस्टेड था उसमें अधिकांश देशों के चावलों से में सबसे अच्छा था, क्योंकि सब कुछ है। इसके बाद माँ गंगा, हाँ, यहाँ हमारा गंगा का तराई वाला मैदान है हम लोगों का, जिससे कि उस हमारी मिट्टी की भी कुछ खासियत है कि हमारे चावल की बहुत अच्छी गुणवत्ता थी। चावल की बात अगर हम करें तो मणिपुर और नागालैंड में पहले होता था, उसके बाद चंदौली में आया और चंदौली में ODOP के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसका ब्रांडिंग करने की बात की गई। लेकिन फिर कमी कहाँ से आ गई जिससे कि ये 2 साल, पिछले साल और इस साल का अभी धान जो है बिक ही नहीं पाया या कह लें चावल ही बिक नहीं पाया। किसानों का भुगतान जो है वो बाकी है, क्योंकि ये जो धान या चावल जो रखा है खरीद के नहीं रखा गया, एक कलेक्ट करके रखा गया, इकट्ठा करके रखा गया, जैसा कि आप हमें बता रहे थे। और कोई अगर खरीदार आएगा तो इसको खरीदेगा। सही बोल रहा हूँ? ये बात सच है कि जब कोई खरीदार आएगा तो इसको खरीदेगा। लेकिन इस धान को अधिकांशतः जो है बायर ही खरीदते हैं और बायर ही बाहर के विदेश, फॉरेन कंट्री में उसको जो है निर्यात करेंगे। तो कोरोना काल में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से कि हम लोगों का काला चावल की बिक्री पूरी तरह से प्रभावित हो गई, क्योंकि इसका विदेशों में सप्लाई बंद हो गई। अब करीब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के संज्ञान में है, बराबर इसकी चर्चा करते हैं और 2 या 3 बार कर चुके जी, 3-4 बार। जहाँ भी जब भी बात आती है हम किसानों की आमदनी के दुनिया की, तो उसमें एक बहुत अच्छा माध्यम है, परंतु बिक्री न होने की वजह से हम किसान थोड़ा परेशान हैं। लेकिन अभी 2 दिन हुआ हमारे यहाँ लाल महल बासमती चावल की बिक्री करने वाला, निर्यात करने वाली जो कंपनी है, उसने हमको बोला कि सिंह साहब
हम चंदौली काला चावल खरीदने के लिए बृहस्पतिवार शुक्रवार डेट दिया, दिन बताया कि बृहस्पतिवार शुक्रवार के आसपास हम आ रहे हैं और आपका पूरा धान जो है खरीदेंगे और उसका चावल बनवा के निर्यात करेंगे। तो ये एक आशा अभी हम लोगों की जो है प्रबल हुई है कि बिक जाएगा। और यह जो है काला चावल सच में यदि इसकी बिक्री की व्यवस्था देश में हो जाए, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की और हमारी भी आमदनी दूना नहीं 3 गुना हो सकती है, क्योंकि इसकी खेती में कोई खर्च नहीं है, कोई रसायन नहीं है, शायद उसमें खाद वाद भी बहुत कुछ भी नहीं, डाल दे तो डाल दे, नहीं बस जरूरत नहीं। बस केवल वही जो है प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज के जो चावल आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं रेगुलर डेली यूजेज में, उसमें यूरिया और तमाम तरीके के फर्टिलाइजर यूज होते हैं, केमिकल यूज होते हैं, लेकिन ये पूर्णतया जो है ये ऑर्गेनिक है, तो इससे बहुत फायदा है। लेकिन विफलता ये है कि इसकी ना ब्रांडिंग हो पा रही है उस तरीके की जैसा कि कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, बाकी लोग कह चुके हैं, लेकिन न इसकी ब्रांडिंग हो पा रही, न मार्केटिंग हो पाएगी। हम आपको दिखाएंगे। जो चावल होता है ये लंबा है और ये पूरा का पूरा एक काला होता है। इसमें अंदर वैसे देखा भी होगा आप लोगों ने, ये देखिए पूरा काला है। ये चावल जो है, चावल ही पूरा काला होता है। तो ये बताइए, समिति वगैरह इन सब बनी, तो क्या इसमें एक्सपोर्ट वगैरह की कोई बात हुई? जो अधिकारी हैं उनसे कुछ बात हुई कि कोई ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पे कोई सेटअप बना दिया जाए जिससे यहीं से इसको चावल में तब्दील करें फिर एक्सपोर्ट करें, इस तरह की? जब चंदौली काला चावल की प्रथम बार हमारे यहाँ जिलाधिकारी चहल साहब थे और डीडी एग्रीकल्चर विजय सिंह जी थे और प्लांट प्रोटेक्शन अफसर जो है PPO अमित जायसवाल जी थे, सब लोगों ने मिल करके ये समिति बनाई और हमारे किसानों को ये प्रोत्साहित किया गया कि आप इसकी खेती करिए। उसको किया गया, समिति रजिस्टर्ड हुई, इसका लैब टेस्ट कराया गया, सब कुछ ओके होने के बाद ये बड़ा ही लाभकारी साबित हुआ और लोगों ने बड़ा सहयोग किया। परंतु जिलाधिकारी महोदय का स्थानांतरण होने के बाद हमारे उस पर कोई काम नहीं हुआ। नहीं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे वर्तमान जिलाधिकारी महोदय आए और संजोग ऐसा दुर्योग हुआ कि कोरोना आ गया और किसानों का धान जो है कोई यहाँ लोकल व्यापारी तो खरीद नहीं सकता, जब भी इसको लेगा कोई ना कोई बायर लेगा। और एक चीज़ ये बताइए, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अभाव में अब धीरे धीरे क्षेत्रफल भी कम हो रहा है, क्या कह रहे हैं आप? जैसे 1200 कुंटल इस साल 600-650 कुंटल ही लोगों ने बोया, ऐसा सही, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा है। जो पिछले साल धान हम लोगों का नहीं बिका तो कुछ किसान नर्सरी डाल करके भी इसकी रोपाई नहीं किए, लेकिन हम लोगों ने, हमारी समिति ने और अब तो हमारे अधिकारी भी ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया हम धान तो आपका बिकेगा और आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इसकी खेती जो है न रोकी जाए और हमारे पास अपने ज़िले के साथ साथ अन्य लोगों को देने के लिए भी बीज पर्याप्त मात्रा में है और आगे की खेती यदि धान बिक जाता है तो निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल दोना होगा। कहीं आप भी किसान हैं, अगर मार्केटिंग नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो किसान बोएगा क्यों? नहीं, खाली कहने से तो नहीं हो सकता ना, उसकी भी तो जरूरत है। यदि ये धान हम लोगों का बिक्री नहीं हुआ तो यह निश्चित है कि इस साल जो है हमारे चंदौली जनपद से ये काला चावल की खेती जो है दम तोड़ देगी अगर इस साल नहीं होता है तो। काला चावल जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है, उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में चर्चा की है। इसका जो शुरुआत हुआ था जनपद चंदौली में 2018 में की गई थी, तब जो है 30 किसानों से जुड़े हुए थे। आज वो किसानों का समूह बढ़ के 1000 हो गया है और एरिया जो हमारा है वो 500 हेक्टेयर से ज़्यादा हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो हमारा सोसाइटी काला चावल चंदौली काला चावल की सोसाइटी थी, उसको हम लोगों ने FPO में रजिस्ट्रेशन भी करा दिया गया है। इस FPO से उनको अन्य जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसका उस FPO को लाभ भी प्राप्त हो रहा है। इसके मार्केटिंग के संबंध में अवगत कराना है कि ये जनपद चंदौली का ODOP प्रोडक्ट घोषित किया गया है, उसको शासनादेश भी प्राप्त हुआ है और इसकी जो प्रमोशन के लिए है कि इसका जो मार्केटिंग है, विगत वर्षों में इसकी जो सेल है वो विभिन्न कंपनियों के माध्यम से विदेशों में अर्थात खाड़ी देशों में और ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में भी गया है। जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है और ODOP मार्ट है,
उन सभी पर ये हमारे जो काला चावल है उपलब्ध है, ताकि उसको सभी लोग ऑर्डर करके इस FPO के माध्यम से उसको मंगा सकें। इसके अतिरिक्त जो हमारी विभिन्न होटल चेन हैं, प्रतिष्ठित होटल चेन हैं, उनमें भी इसकी मांग बढ़ी हुई है और उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में इसको प्रमोट कर रहे हैं। और जो हमारी चावल के क्षेत्र में जो बड़ी कंपनियां हैं, उनसे भी लगातार वार्ता होती रहती है। जो विगत वर्ष का स्टॉक था उसमें कुछ थोड़ा ही स्टॉक बचा हुआ है, उसको भी कई कंपनियों से वार्ता चल रही है और उसको किसानों को हम बेहतर रेट दिलाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो इस वर्ष का जो हमारा काला चावल खाद्यान्न प्राप्त हुआ है, उसको भी इस FPO के माध्यम से उसकी बिक्री की जाएगी। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि काला चावल बहुत फ़ायदेमंद है, उपयोग भी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर तमाम खाड़ी देशों में गया। 2 सालों से इसका ये हालत है कि पहले साल 1200 कुंटल जैसा कि बता रहे हैं और इस साल का 600 कुंटल। 2 सालों का धान अभी तक खरीदा नहीं गया है और अगर इस साल भी इसकी खरीदारी नहीं होती तो शायद अगले साल या 1 साल बाद से यहाँ किसान इसकी खेती ही बंद कर देंगे। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। प्रधानमंत्री इसके बारे में मन की बात में कह चुके हैं, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी है कि इसकी खरीदारी नहीं हो पाई है। इस चीज़ को देखते हुए हमें अदम गोड़वी की एक लाइन याद आती है। हम बोलना चाहेंगे, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वायदे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्योंकि ये दावा यही है कि ये बिक नहीं पा रहा है और बाकी चल रहा है वो टीवी में और बाकी चीज़ों में चल रहा है। तो ज़रूरत क्या है इसको बचाने की, ज़रूरत क्या है इसकी ब्रांडिंग करने की, ज़रूरत क्या है कि इसकी मार्केटिंग हो, ताकि चंदौली जिसके लिए फेमस हुआ है, जिसका नाम तमाम तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में आया है, उसको बचाने की ज़रूरत है, इसकी खरीदारी करने की ज़रूरत है, इसकी ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।